मंडल हमारे लिए भी अभी सही नहीं है। वृंदावन में जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया सारी चीजें अपने आप सही हो गई। अब वृंदावन की खूबसूरती देखते हैं, भगवान मोहित हो जा रहे हैं। राम और बलराम, भगवान का उम्र इस समय 4 बरस का है, 4 साल के हो गए। 4 साल की कन्हैया यशोदा रानी से कहते हैं, हे मैया अब मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं गैया चराने जाऊं। तो बोलते हैं, बाप रे लाला, अभी तेरी उम्र की है, उम्र ही क्या है, 4 साल का तो तू है। इस उम्र में किसी को अच्छे से चलने भी नहीं आता तो कैसे करेगा, कैसे जाएगा। भगवान लाला ने, कृष्ण कन्हैया ने मुंह लटका लिया। अब मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैया बोली, कोई बात नहीं, गैया चराने का इजाजत मैं तुझे नहीं दूंगी, लेकिन हाँ तू वत्सा चरण कर सकता है, यानी बछड़े को चरा सकता है। बछड़ा चराने जाने के लिए मैं तुझे अनुमति दे सकती हूँ, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं, सिर्फ थोड़ी दूर तक जाना और वत्साचार यानी कि बछड़ों को चराना और चरा कर चले आना। कहते ठीक है मैया। तो अब वहां पर जो है, जैसे बछड़ा चराने के लिए गए, जंगल में प्रवेश किया, वहां पर एक वत्सासुर नाम का राक्षस आया, बछड़ा बन गया, बछड़े में प्रवेश कर गया। वो भी बछड़ा बन गया कि बछड़े का धारण करके मैं कृष्ण कन्हैया को मार डालूंगा। लेकिन कृष्ण कन्हैया ने उसका ही नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान ने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। यहाँ पर राक्षसों को भेजे जा रहा है कंस, एक के बाद एक, और कन्हैया सभी राक्षसों का उद्धार करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो एक गोपी थी, उसका भगवान के प्रति इतनी तन्मय हो गई थी वो कि अब किस बहाने से यशोदा मैया के घर पे जाए, क्या बहाना लेकर। तो इसने एक बहाना सोचा, क्यों ना मैं गौशाला से गोबर लेने का बहाना करूं। तो माँ यशोदा के यहाँ पे पहुंचती है और मैया से बोलती है, मैया क्या मैं आपकी गौशाला से गोबर लेके जा सकती हूँ। घर लीपने के लिए, पहले तो मिट्टी का घर होता था, इस गोबर से लीपन होता था, उसको शुभ मानते थे। देसी गाय के गोबर से यदि घर को लीपा जाता था, ये बहुत शुभ होता था। शादी हुआ, विवाह हुआ, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता था तो गोबर से लीपा जाता था, जो कि यही सब तो हमारा धर्म है, गाय की सेवा करना, गोबर से घर को लीपना। लेकिन ये आजकल कहीं देखने को मिलता है क्या? नहीं। गैया को ही काट के लोग खा रहे हैं, इतना अधर्म कर रहे हैं, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? हमारे भारत देश कैसे सुख और समृद्धि से युक्त होगा महाराज? यही तो हमें नहीं करना है। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि जितना हो सके अपने धर्म का अनुकरण करो, अपने धर्म पथ पर चलो, फिर से वो पुरानी चीजें दोहराओ, फिर से गौ माता को देवी की तरफ जो 35 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गोपी ने सोचा यही एक उपाय है जिससे मेरा मिलना होगा घनश्याम से, लाला से। कहती मैया मैं ले जा सकती हूँ। मैया बोलती लेके जा। अब एक बार लेके रख के आ जाती है घर पे, फिर से आती है, कहती मैया क्या मैं फिर से ले जा सकती हूँ गोबर? तो बोलती हाँ। अब लाला को भी पता चलता है ये गैया, ये जो गोपी है मुझसे ही मिलने के लिए सारा नाटक इनका जो है चल रहा है। वो भी गौशाला में जाके खड़े हो जाते हैं और कहती है जरा जिस डोंगे में ले रही है गोबर, कहती है थोड़ा सा उठाओगे कन्हैया? लाला थोड़ा आओ पास में, उठवा दो, मेरे से उठेगा नहीं अकेले अकेले। तो कहते हाँ क्यों नहीं, उठा दिया। फिर से वही क्रिया, दूसरी बार आती, तीसरी बार आती, चौथी बार आती है। अब कन्हैया कहते हैं अरे गोपी कितनी बार ये सारा काम करवाओगी मुझसे? जितनी बार आ रही हो गोबर लेके जा रही हो, बार बार मैं ही मिलता हूँ तुमको कि जरा सा उठा दो। अब वो सच्चाई तो बता नहीं रही है उनको, तो कन्हैया को दर्शन करना है, इसके लिए ऐसा कर रही है। अब भगवान भी समझ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इसके बदले में क्या करोगी, इतना काम करवा रही हो। तो कहिए कन्हैया जितनी बार मैं गोबर ले जा रही हूँ उतनी बार मैं तुमको टीकती जा रही है, टीक रही है, भगवान को टीका लगा दे रही है, और उतनी गिनती में मैं उतने बार तुमको मक्खन खिलाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो कहते ठीक है ठीक है। कन्हैया कहते हैं, कन्हैया खुश हो जाते, चलो इतनी बार मुझे, फिर तो मेरा पूरा शरीर ही ठीक दो, हर जगह टीका लगाता, फिर इतनी गिनती करके उतनी बार मुझे माखन मिश्री जो है खिला देना। कहती ठीक है।
अब गोपी वो अपने घर पे चली गई है, कन्हैया अपने माता के यहाँ पर गए, अपने घर पे गए। यशोदा रानी उनको देखती, कन्हैया ये गोबर की टीका क्यों लगा रहे हो, ये क्या है? चलो धुल देती हूँ। नाय नाय मैया, ऐसा मत करो, यदि आप ये गोबर का टीका हटा दी ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि कितनी बार उसने मुझसे ये गोबर उठाने का काम करवाया, मुझे उतनी बार माखन मिश्री खाना है उसके यहाँ से। तो ये है भगवान की लीलाएं। अब कुछ गोपियां मिल करके उलाहना देने के लिए जाती हैं। कहाँ पर? माता रानी यशोदा के यहाँ उलाहना देने के लिए जाती है। अब वो उलाहना उनके गीत के माध्यम से सुनते हैं।